Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope everyone is fine at home. Today we are going to study social studies of class 2. Thought of the day is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Have fear of Allah wherever you are." आप जहाँ कहीं भी दुनिया में मौजूद हैं, आपके दिल में अल्लाह ताला का डर होना चाहिए ताकि आप कोई गुनाह ना कर सकें. We have to start our chapter, unit number 5, time and movement, and lesson number 9 is time. The time from when the sun rises till the sun sets is called a day. जब सुबह सूरज तलू होता है और जो रात को सूरज गरूब हो जाता है, रात तक के टाइम को हम डे कंसिडर करते हैं. बट अ फुल डे लास्ट फ्रॉम मिड नाइट ऑफ अ वन डे टू द नेक्स्ट मिड नाइट ऑफ द फॉलोइंग डे 24 आवर्स. 12 मिड नाइट से लेकर नेक्स्ट डे और फिर जब रात होती है, रात के 12 बजते हैं, तब तक एक फुल डे काउंट किया जाता है एंड दैट इज़ 24 आवर्स. एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, डॉन वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग होता है. जैसे हमें अगर आपको नमाज के हिसाब से बताऊं तो जो हमारा फजर का टाइम, नमाज फजर का टाइम होता है, उसको हम कहते हैं डॉन. मॉर्निंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे, फजर के बाद का जो सारा टाइम होता है, यानी आप 6 बजे के बाद का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं मॉर्निंग, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे. मिड डे और नून, द मिडल ऑफ द डे व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड, जब सूरज हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है तो उसको हम कहते हैं मिड डे, यानी जोहर से पहले का टाइम. आफ्टरनून, द टाइम आफ्टर द मिडल ऑफ द डे, दोपहर के बाद जो दिन आता है उसको हम कहते हैं आफ्टरनून, यानी आप कह सकते हैं जोहर के बाद या असर का टाइम. इवनिंग, द एंड ऑफ द डे व्हेन इट बिगिंस टू गेट डार्क, जब शाम को सूरज गरूब हो रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड इवनिंग, यानी नमाज मगरिब का टाइम. नाइट व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली डार्क, जब बिल्कुल डार्क हो जाता है तो उसको हम कहते हैं रात, यानी इशा का टाइम. कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. टाइम 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट. All of you have a clock in your home. 60 seconds is called 1 minute. 60 minutes is equal to 1 hour. 24 hours is equal to 1 day. 7 days is equal to 1 week. 52 weeks is equal to 1 year. And 12 months is equal to 1 year. Understand? Next is the month. द मंथ, हेयर इज़ अ पोएम, इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द मंथ्स. अच्छा, यहाँ पे एक पोएम इन्होंने दी हुई है बुक में आपकी, तो अगर आप इसको याद कर लें तो आप यू ऑलवेज रिमेंबर दैट हाउ मेनी डेज आर देयर इन वन मंथ और इन ईच मंथ. इट विल ऑल्सो हेल्प यू रिमेंबर द नंबर ऑफ द डेज़ इन ईच मंथ. अच्छा, ये आपको इसमें लिए भी मदद देगी कि आपको पता चल जाएगा कि उस स्पेसिफिक मंथ में कितने डेज़ होते हैं. 30 डेज़ इन सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर. अब ये जो आपके पास आपके सामने लिखे हुए हैं सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, इसमें 30 डेज़ होते हैं, ठीक है. ऑल द रेस्ट हैव 31 एक्सेप्ट फरवरी अलोन. इसके अलावा जितने भी मंथ्स के नाम हैं उन सब में 31 डेज़ होते हैं, लेकिन फरवरी में 28 और 29 डेज़ होते हैं, ठीक है. एंड दैट हैज़ 28 डेज़ क्लियर एंड 29 इन ईच लीप ईयर, कि 28 डेज़, ये अब फरवरी के बारे में बताया गया है कि फरवरी में 28 डेज़ होते हैं, ठीक है, और 29 डे होते हैं जब वो लीप ईयर होता है. देर आर 365 डेज़ इन अ ईयर. इन अ लीप ईयर देर इज़ ऑलवेज एन एक्स्ट्रा डे, एक एक्स्ट्रा डे होता है. दैट डे इज़ द 29th ऑफ फरवरी. इस डे को 29 फरवरी कहा जाता है. अ लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 years एंड हैज़ 366 डेज़. हर 4 साल के बाद आता है और उस साल में 29 फरवरी होता है और ईयर के 366 डेज़ होते हैं. अंडरस्टैंड एवरीवन? हियर इज, डिड यू नो people born on the 29th of the February have to celebrate their birthday on the 28th of February or on the 1st of March. अब जो लोग 29 फरवरी को पैदा होते हैं तो वो अपनी बर्थडे या तो 28 फरवरी को मनाते हैं या फिर 1 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि 29 फरवरी तो हर 4 साल बाद आता है. पर हम इसको ये कंसिडर तो नहीं कर सकते ना कि 4 साल बाद वो 1 साल के होंगे, ठीक है. साल तो गुजर जाएगा और उनकी एज भी ऐसे ही बढ़ती जाएगी. Okay students, I hope you understand well. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.